हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न आप देखकर समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो के तहत। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, मार्स गैस है, यानी मार्स गैस है। ऑप्शन है इथेन, मीथेन, अमोनिया, एसिटिलीन। इथेन का सूत्र होता है C2H6CH4। मीथेन का, अमोनिया का NH3 सूत्र होता है। एसिटिलीन का C2H2 जो होता है सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीथेन गैस को CH4 को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन यानी CH4 को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कार्बोनेडो कहा जाता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट को, काला हीरा को, कार्बन को, चारकोल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेफाइट को कार्बोनेडो के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है। ऑप्शन है कार्बन, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेफाइट, जो एक कार्बन का प्रूफ है और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसको भी याद रखेंगे, विद्युत का सुचालक होता है। यह एक कार्बन का प्रूफ है और हीरा भी कार्बन का प्रूफ है, और इसका प्रयोग जो होता है पेंसिल में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है, संगमरमर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, करें, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। ऑप्शन है लोहा, जिसे हम Fe कहते हैं, क्लोरीन, जिसे हम Cl कहते हैं, ऑक्सीजन, जिसे हम O कहते हैं, मैग्नीशियम, जिसे हम Mg लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि कोरिडेल क्या है। ऑप्शन है भैंस की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल, सुअर की नस्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भेड़ की नस्ल को कोरिडेल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं। ऑप्शन है अमेरिका में, बांग्लादेश में, भारत में, चीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोला निम्न में से किसे उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी कौन ऐसा जो है जिसे उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी जिसे उर्वरक बनाया जाता है। ऑप्शन है सेलुलोज नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश फिटकिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग जो होता है उर्वरक बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है किस धातु के निष्कर्षण में बेशमरीकरण शामिल है, यानी उस धातु के निष्कर्षण को बताए जिसमें बेशमरीकरण जो है शामिल होता है। ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, एयू, एजी, सीयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉपर के निष्कर्षण जब किया जाता है वो बेशमरीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है लोहे को जिंक की परत द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है प्रगलन, गैल्वेनीकरण, रस्टिंग, संक्षारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैल्वेनीकरण जो है शामिल है। लोहे को जिंक की परत द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हथेली पर पिघलने वाली धातु है, यानी जो धातु हथेली पर पिघल जाती है वो कौन सी धातु है यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला जो है बोल रहा है पोटेशियम, सोडियम, गैलियम, जिंक। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम जिसका जो सूत्र होता है Na, यह जो होता है हथेली पर पिघल जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि एक समान व्यक्ति की शक्ति होती है। ऑप्शन है ए 0.5 से 2 HP, 0.05 से 0.01 HP, 0.05 से 0.1 HP, 5 HP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.05 से 0.1 HP जो होती है एक समान व्यक्ति की शक्ति होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी माइक्रोफोन जो होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है माइक्रोफोन में। तो माइक्रोफोन में क्या होती है, ध्वनि क्या होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी पिंड का भार जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसका नाम है। ऑप्शन है कमानीदार तुलना, साधारण तुलना, भौतिक तुलना, रासायनिक तुलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमानीदार तुलना के द्वारा किसी भी पिंड का भार मापा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में होता है। ऑप्शन है एक समान चाल, एक समान वेग, एक समान बल, एक समान त्वरण। तो स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु निर्वात में गिर रही है तो वो किस प्रकार की उसमें क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, एक समान त्वरण होता है निर्वात में स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है।
तो हम आपको बता देना चाहेंगे, यानी इसमें दिया है पृथ्वी दिया है, शुक्र दिया है, मंगल दिया है, बुध दिया। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जल एक यौगिक है, यह किसने प्रमाणित किया था। यानी इस बात को तो आप जानते हैं कि जल एक यौगिक है ही है, यानी जिसका सूत्र क्या होता है H2O होता है। जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, और ये सब जानते हैं कि जल एक यौगिक है। अब यहाँ आपको यह बताना है, तो यहाँ आपको बताना है कि जल तो एक यौगिक है ही, यह प्रमाणित किया किसने कि जल एक यौगिक है। तो ऑप्शन है प्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने, सर हम्फ्री डेवी ने, डाल्टन ने। तो हम आपको राइट आंसर बता देना चाहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जल एक यौगिक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोटियम के परमाणु में क्या होते हैं। ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हम बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रोटॉन जो होता है प्रोटियम के परमाणु में होता है। तो यहाँ हम प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। अब प्रश्न समाप्त करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम वीडियो छोड़ कर जा रहे हैं, मतलब अगले वीडियो में हम आएंगे या इसी तरह का प्रश्न लेकर। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।